राजा भैया से सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं या डरते हैं? डरते हैं, न प्यार करते हैं न मोहब्बत करते हैं। तो डर का नाम है राजा जी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो हकदार होगा। ये आज का नया युवा नई सोच कि लोग अब राजा वाला काम नहीं है, पहले तानाशाह था, अब नहीं है। कुछ बदला है क्या अचानक से? जी बदला है। क्या? जनता जो अभी तक डर के जी रही थी वो खुलेआम अब आ चुकी है, वो किसी से डर नहीं रही है। पेट ने भरा हुई तो का करी राजा को रानी का। कुंडा से जितना जन समर्थन मिल रहा है, गुलशन भैया इस बार 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 1 लाख वोटों से तो राजा भैया जीतते हैं। आप नाम तो नहीं बदल दे रहे हैं? नहीं, नाम नहीं बदल रहे हैं। इस बार 1 लाख वोटों से गुलशन भैया जीत रहे हैं। सपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारती थी, ये वजह थी कि राजा भैया जो है जीत जाते थे। उनके भी जो भी सपा के कैंडिडेट उम्मीदवार जो भी वोटर थे वो राजा भैया को सपोर्ट करते थे। अब की बार वो उन्होंने सब अपना दिखा दिया है कि हाँ अब की हमारा कैंडिडेट आ गया। कहते हैं कि हम इतना काम करवाते हैं कि प्यार से हमें लोग राजा कहते हैं। देखे वहाँ ठेका मिलता है ठाकुर को, अहिर मुराई पासी चमार का ठेका मिलता ही नहीं ना, सब ठाकुर का ठेका मिला है तो जो है तो ठाकुर वोट दे। कुंडा विधानसभा में इस बार बदली सी हवा लग रही है। राजा भैया जिंदाबाद के नारे की जो मोनोपोली थी, जो एक तरफा उसकी बढ़त होती थी, अब उसके पैरेलल गुलशन यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। हम उन नौजवानों से बात करते हैं कि क्या कुछ बदल गया है, क्या हो रहा है कुंडा में। इस तरह की पहले कभी रैली जनसभा दिखती थी क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलता हिंदुस्तान के लिए। और अपनी बात रखने के लिए मैं बताना चाहूँगा इस बार परिवर्तन होना तय है। कुंडा से जितना जन समर्थन मिल रहा है, गुलशन भैया इस बार 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 1 लाख वोटों से तो राजा भैया जीतते हैं। आप नाम तो नहीं बदल दे रहे हैं? नहीं, नाम नहीं बदल रहे हैं। इस बार 1 लाख वोटों से गुलशन भैया जीत रहे हैं। जितना जन समर्थन मिल रहा है, जितना वोट मिल रहा है भैया। कोई आधार है इतने बड़े दावे का? कोई आधार दिख रहा है क्या? सपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारती थी, ये वजह थी कि राजा भैया जो है जीत जाते थे। उनके भी जो भी सपा के कैंडिडेट उम्मीदवार जो भी वोटर थे वो राजा भैया को सपोर्ट करते थे। अब की बार वो उन्होंने सब अपना दिखा दिया है कि हाँ अब की हमारा कैंडिडेट आ गया है। हम आपसे आपको ये बताइए, राजा भैया से मान लीजिए दल का समर्थन खिंच गया है, राजा भैया तो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता से हमारा दिल का रिश्ता है। आप जाके जो जनता है यहाँ की, उस जनता से आप पूछिए, वो जनता आपको बयां करेगी कि हमारा दिल का रिश्ता है कि कैसा रिश्ता है। राजा भैया से सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं या डरते हैं? डरते हैं, न प्यार करते हैं न मोहब्बत करते हैं। तो डर का नाम है राजा जी। और वो तमाम टीवी मीडिया पे कहते हैं कि हमसे सब प्यार से कहते हैं। नहीं, ये उनकी गलत सोच है। आप लोग किसी को अब राजा मानने को तैयार हैं या चुनी हुई जनता देखने के लिए तैयार? सर हम लोग राजा से कोई मतलब नहीं, हमको जनता से मतलब है। समझ रहे हैं? राजा देखिए एक कहावत है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो हकदार होगा। ये आज का नया युवा नई सोच कि लोग अब राजा वाला काम नहीं है, पहले तानाशाह था, अब नहीं है। अब नई पीढ़ी, नई सोच, नई समाजवाद, नई सपा है। क्या है? नई हवा नई सपा। तो अब नई सपा में इस तरह के लोगों का समर्थन नहीं है? नहीं, ये नई हवा नई सपा युवाओं की सपा है। नो एंट्री। अगले चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धोखा दे दें, फिर कहें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा दे दी ना राजा भैया ने, इसलिए अब उधर नहीं जाए। हाँ, अब उधर नहीं जाएंगे। पहले हम लोग देते थे राजा को, लेकिन अब नहीं देंगे। हाँ, अब ओनली साइकिल और गुलशन यादव। बहुत तेज साइकिल चल रही है, दावा किया जा रहा है। कहाँ, कब तक लखनऊ पहुंच जाओगे? 10 मार्च तक पहुंच जाओगे? पहुंच जाएंगे, बहुत तेज पहुंचेंगे, बहुत तगड़े चल रही है। हम लोग पहुंचने वाले हैं लखनऊ। 27 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। 27 नहीं, मार्च नहीं, फरवरी बोलो बाबा। 27 फरवरी। 27 फरवरी मतलब 5वें चरण में लखनऊ पहुंच जाएंगे। जी 300 पार लगभग पहुंच जाएंगे। जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, हमें तो लग रहा है कुछ कहने की जरूरत नहीं, 10 मार्च को सीधा लखनऊ पहुंच जाएंगे। क्या इतने बड़े दावे के पीछे कुछ आधार उधार है जो मैं पूछ रहा हूँ? आप कह रहे हैं कि यहाँ के सीट पे, जैसे अब सपा की भी जीत की बात कर रहे हैं, लगभग 300 सीट के चुनाव होने जा रहे हैं 27 फरवरी को, और दावा कर रहे हैं कि सब हम जीत लेंगे। कुछ बदला है क्या अचानक से? जी बदला है। क्या? जनता जो अभी तक डर के जी रही थी वो खुलेआम अब आ चुकी है, वो किसी से डर नहीं रही है। जिसको राशन खिला के टीवी पे बैठे योगी मोदी बता रहे हैं कि हमने एहसान कर दिया, उसका वोट कैसे ले? ठीक है सर, आप राशन दे रहे हो, 1 मिनट सर, आप राशन दे रहे हो, 5 किलो चावल दे रहे हो, 10 रुपए किलो के हिसाब से जोड़ा जाए तो आपका 50 रुपए का हुआ 1 महीने का चावल। 12 पंचे 60, 600 रुपए का आपका चावल सालीना हो रहा है। 6000 रुपए आप किसान सम्मान निधि दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप ले कितना रहे हो जनता से, इसका कभी आपने आंकड़ा लगाया? जी आप कुछ बताएं। बीजेपी कितने में बिक रही है? राशन दे रहे हैं
कितना दे रहे हैं, जो खेत तो चढ़ जा रहा है, राशन कहाँ से आ रहा है? थोड़ा हम बुजुर्ग लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो देखिए, नौजवान बड़े जोश में हैं। अब वो कह रहे हैं हम किसी को राजा वजा नहीं मानेंगे, जिसको अपने वोट से चुनेंगे उसको राजा। पेट ने भरा हुई तो का करी राजा को रानी का मतलब आपके बोल और उनके बोल अब मिल रहे हैं, नौजवानों के और आपके। क्या क्या इतने सालों से विधायक थे? सब गोरू तो चरे डाल था, का खाई बताओ, जिंदगी भर से तो खावा, अब गोरू चरे डाल राता फोरी था। आपने तो हर दौर देखा होगा यहाँ, क्या पिछले 28-29 साल से जब से वो विधायक हैं राजा भैया, कुछ बेहतर काम नहीं हुआ? बेस्तर का हमारे यहाँ कुछ नहीं बना, का न सड़क बनी न कुछ भी नहीं, पर न नाला ये टूटा, वो अब नारो नहीं बनता। नहर का नाला टूटा है, नहर का नाला टूटा है, नहर शेख मोहम्मदपुर में, हाँ वो कभी झाला बना 20 साल हो गया, बनवा नहीं वहाँ 3 साल से नहीं बंधा हुआ नाला, टूटी पड़ी है काशकार मारा तो है भूखल, तो का करे। तो कहते तो हैं ये, जब टीवी मीडिया में आप इंटरव्यू देखिए तो कहते हैं कि हम इतना काम करवाते हैं कि प्यार से हमें लोग राजा कहते हैं। देखे वहाँ ठेका मिलता है ठाकुर को, अहिर मुराई पासी जमार का ठेका मिलता ही नहीं ना, सब ठाकुर का ठेका मिला है, तो जो है तो ठाकुर और दे। जाति की बात है क्या? जाति का फैक्टर है क्या? जाति क्या है, वर्ग विशेष को यहाँ सारी सुविधाएं मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलती है, वर्ग विशेष। ठेका में और इन सब चीजों में क्या एक जाति की प्राथमिकता दी जाती है? जी, जाति की प्राथमिकता इसमें बहुत दी जाती है। यहाँ हमारे यहाँ के गोगौर ग्राम सभा है एक, जहाँ के हमारे प्रधान अध्यक्ष हैं माननीय श्री, इनको क्या बोलते हैं, नहीं फौजी नहीं है वो, पिंटू सिंह हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। अगर आप उनके अंडर में प्रधानी जीत जाते हो तो ये क्या हुआ कि आपको प्रधानी का कोटा नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ दौड़ाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ के ज्ञान चंद्र फौजी जो हैं विक्रमपुर बरबसपुर के, वो ग्राम प्रधान हुए थे, 6 महीने गोपाल और राजा के यहाँ चक्कर लगाए, उन्होंने प्रधानी नहीं दी उनको। किस लिए नहीं दी? क्यों? ठाकुर नहीं थे क्या? वो ठाकुर नहीं थे, वो जात के यादव थे, बस यही कारण था। क्यों नहीं दिए आप? यहाँ पिंटू सिंह 2 जगह से राजनीति कर रहे हैं, बरबसपुर से भी प्रधान है और गोगौर से भी प्रधान है। अगला आदमी जब अपने क्षेत्र से खड़ा हुआ है, अपने गांव से खड़ा हुआ, तो उसको प्रधानी क्यों नहीं दी जा रही है? ये कहाँ का नियम है आपका, बताइए? ये आप क्या करते हैं? आप जातिवाद ही तो चला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ये प्रदेश और देश के स्तर पे हमने सुना था कि जातिवाद के आरोप लगते हैं। यहाँ के जो लोकल मठाधीश हैं राजा भैया, क्या तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता यूपी में, आपने हमसे क्वेश्चन किया, हमारी युवाओं की आवाज को आपने आगे उठाने की कोशिश की है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं राजा की। माननीय आदरणीय राजा जी जो हैं 30 सालों से विधानसभा में राज कर रहे हैं, 30 सालों से वो विधायक बने रहे हैं। उसके बाद हर सरकार में जितनी भी सत्ता में सरकार आती है, उनकी सरकार में वो मंत्री का पद हमेशा उनको मिलता है, किसी न किसी मंत्री का पद मिला रहता है हमेशा। लेकिन उन्होंने जो जनता के साथ किया है वो सही नहीं किया है। उनको जैसे खुद को अपने जाति प्रति के नाम से देखा जाता है, जिसे जात के नाम पे देखते हैं कि हाँ ठाकुर को ऐसे देखा जाता है, ब्राह्मण को ऐसे देखा जाता है, अहिर गड़िया पासी चमा कुंडी कबा जितने भी जो जात के हैं उनको जिस स्तर से देखा जाता है उस स्तर से नहीं दे। जनता है, किसी कोई एक राज नहीं है कि अहिर है वो पासी है ठाकुर है, मतलब एक लेबर से देखा जाए, कोई भी कास्ट हो, अहिर है तो अहिर के देखा जाए, सबको बराबर देखा जाए, लेकिन कास्ट देखा जाए। बात सिर्फ राजा भैया की नहीं है, बात पूरे देश भर में जिस तरह की देश प्रदेश की बात है। मानिए आदरणीय मैं राजा जी को नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसे कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता के जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, या सपा के जितने बड़े नेता हैं, या बसपा के जितने बड़े नेता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, जातिवादता की राजनीति कर रहे हैं।